नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो निराशा के अंधेरे से सीधे उम्मीद की एक अविश्वसनीय किरण तक ले जाती है। ये सिर्फ एक मछुआरे की कहानी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हिम्मत और किस्मत के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो आइए इस असाधारण कहानी के हर मोड़ को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सीधे सत्तू के इस सवाल से। लेकिन पता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसकी बेबसी की एक चीख है। और यही बेबसी, यही लाचारी उसे एक ऐसा खतरा उठाने पर मजबूर कर देगी जिसका अंजाम या तो मौत होगा या फिर उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं सत्तू की दुनिया में, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नई चुनौती है, एक नई मुश्किल। सत्तू एक मामूली सा गरीब मछुआरा है। उसकी कमाई इतनी भी नहीं कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। घर चलाना तो बहुत दूर की बात है। और ऊपर से उसकी माँ जो बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। सोचिए, एक तरफ गरीबी का बोझ और दूसरी तरफ माँ की बिगड़ती तबीयत। वो ना बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। और बस इसी निराशा में वो एक बड़ा फैसला कर लेता है। सब उसे चेतावनी दे रहे हैं कि तूफान आने वाला है, लेकिन वो सब अनसुना कर देता है। वो सोचता है, ज्यादा मछली पकड़नी है तो नदी के खतरनाक हिस्से में जाना ही पड़ेगा। और बस यही वो एक पल है जो उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगा। अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। यहाँ सत्तू अपनी जानी पहचानी दुनिया से दूर एक ऐसी अनजान और डरावनी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ के नियम बिल्कुल अलग है। और इसके बाद ना सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। सुबह वो अपने दोस्त की बात माने बिना निकल पड़ता है। दोपहर होते होते एक जबरदस्त तूफान आता है और उसकी नाव उलट जाती है। और जब रात होती है, वो बस लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़े हुए बहते बहते एक अनजान द्वीप पर जा पहुंचता है। लेकिन इस द्वीप पर कुछ तो अजीब है। यहाँ के जानवर वो बुरी तरह से घबराए हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही भयानक शिकारी से अपनी जान बचा रहे हों। पूरे माहौल में ना एक अजीब सा डर फैला हुआ है। और तभी सत्तू को एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, ये किस चीज की आवाज है? और ये सवाल सिर्फ उसका नहीं रह जाता, हमारे मन में भी उठता है। और इसका जवाब एक ऐसे गीत के रूप में आता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। आसमान से आती ये आवाज साफ साफ बता रही है कि इस द्वीप पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सत्तू छिपकर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बड़े बड़े विशाल राक्षस आसमान से नीचे उतर रहे हैं और बेहद बेरहमी से जानवरों का शिकार कर रहे हैं। तब सत्तू को एहसास होता है कि वो गलती से उनके शिकार करने की जगह पर आ गया है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये राक्षस इंसानों की गंध सूंघ सकते हैं। सत्तू समझ जाता है, अगर वो पकड़ा गया तो उसका बचना नामुमकिन है। तो अब आती है कहानी का वो हिस्सा जहां घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखती है। ठीक उस वक्त जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देगा। सोचिए सत्तू की हालत। वो पहले से ही डरा हुआ है और बचने का जो एक आखिरी सहारा था, वो लकड़ी का टुकड़ा, वो भी एक राक्षस के पैर के नीचे आकर टूट जाता है, चकनाचूर। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और ठीक उसी पल जब सत्तू बिल्कुल हार मान चुका होता है, उसकी नजर रेत में आधे दबे एक बंद संदूक पर पड़ती है। एक रहस्यमयी संदूक। ये वो खोज थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और जैसे ही वो उस संदूक को खोलता है ना, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो खुशी से चीख पड़ता है, क्योंकि अंदर अंदर तो हीरे जवाहरात का खजाना भरा है। एक झटके में उसकी पूरी हारी हुई बाजी पलट जाती है। लेकिन खजाना मिलना एक बात है, उसको लेकर इस खतरनाक जगह से जिंदा वापस लौटना, वो है असली चुनौती। तो अब कहानी किस्मत की नहीं, सत्तू की होशियारी और चतुराई की है। रात होने को है और सत्तू को पता है राक्षस वापस आएंगे। तभी उसकी नजर एक मरे हुए हाथी पर पड़ती है। ये वही हाथी था जिसका शिकार राक्षसों ने किया था। और उसे उस मरे हुए हाथी में बचने का एक मौका दिखता है। सत्तू के दिमाग में एक प्लान आता है, एक बहुत ही शातिर प्लान। देखिए वो क्या करता है। पहले वो खजाने के संदूक के हैंडल से उस हाथी का पेट काटता है। फिर वो खजाना लेकर खुद उस हाथी के पेट के अंदर छिप जाता है।
अब वो इंतजार करेगा कि राक्षस लौटें और हाथी को उठाकर ले जाएं। और जैसे ही वो किसी जाने पहचाने गांव के ऊपर से गुजरेंगे, सत्तू बाहर कूद जाएगा। रिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्लान कमाल का है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, किस्मत का बदला हुआ खेल। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सत्तू की हिम्मत और उसकी चतुराई उसे घर वापस लाती है और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और कमाल देखिए, उसका प्लान बिल्कुल ठीक काम करता है। राक्षस हाथी को लेकर उड़ते हैं और सत्तू बिल्कुल सही टाइम पर बत्तीपुर गांव के ऊपर छलांग लगा देता है। आखिरकार वो वापस इंसानों की दुनिया में आ गया है। ये कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट है। वो अपनी माँ से मिलता है, उन्हें वो संदूक दिखाता है और कहता है, माँ, ये हमारे सौभाग्य का बक्सा है। उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत सब सफल हो गया। अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सोचिए जरा, एक सफर ने क्या से क्या कर दिया। पहले थी गरीबी, बीमारी और हर तरफ निराशा, और अब है खजाना, अच्छी सेहत और सौभाग्य। उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सत्तू की किस्मत बस अच्छी थी कि वो सही वक्त पर सही जगह पहुंच गया और उसे खजाना मिल गया, या ये उसकी हिम्मत का इनाम था? वो हिम्मत जो उसने तूफान का सामना करने में दिखाई, वो चतुराई जो उसने राक्षसों से बचने के लिए इस्तेमाल की, क्या ये किस्मत थी या हिम्मत का फल? इस पर सोचना जरूर।